हरतालिका तीज यह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि जो सुहागन स्त्री इस दिन निर्जला व्रत रखती है उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। यह व्रत पति की लंबी आयु स्वस्थ जीवन की कामना से किया जाता है। इस दिन भगवान शंकर और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। कहते हैं जो स्त्री निर्जला व्रत करके भगवान शिव और देवी पार्वती को प्रसन्न करती है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही कुंवारी कन्या अगर हरतालिका तीज का व्रत करती है तो उन्हें मनचाहे जीवन साथी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज की वो कथा। इस कथा को भगवान शंकर ने देवी पार्वती को उनका पूर्व जन्म याद दिलाने के लिए सुनाया था। देवी पार्वती बाल अवस्था से ही भगवान शंकर को अपना पति मान चुकी थी। उन्हें पति रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की। उस कठोर तपस्या के फल से भगवान विष्णु भी देवी पार्वती से प्रसन्न हुए। उन्होंने देवर्षि नारद जी को अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर पार्वती जी के पिता के पास भेजा। देवर्षि नारद पार्वती के पिता के पास आए। उनसे कहा, भगवान विष्णु आपकी पुत्री की कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए, उनसे विवाह करना चाहते हैं। क्या आपको इस विवाह से कोई आपत्ति है? देवर्षि नारद जी से यह प्रस्ताव सुनकर देवी पार्वती के पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान विष्णु से पार्वती जी का विवाह करने के लिए तुरंत हाँ कर दी। जब देव पार्वती को अपने पिता की इस इच्छा के बारे में पता चला तो वह अत्यंत दुखी हुई, क्योंकि वह पहले से महादेव जी को अपना पति मान चुकी थी। देवी पार्वती ने अपने मन का यह दुख अपनी एक सहेली से कहा। उनकी सहेली ने उनको यह सुझाव दिया कि तुम यहाँ से कहीं घनघोर जंगलों में चली जाओ, जहाँ भगवान शिव की तपस्या करो, उन्हें प्रसन्न करो, साथ ही उनके प्रसन्न होने पर उनसे पत्नी रूप में तुम्हें स्वीकार करने का वचन लो। देवी पार्वती ने ऐसा ही किया। पार्वती जी ने भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में रेत का शिवलिंग बनाया। सच्चे मन से तृतीया तिथि पर भगवान शंकर का ध्यान और पूजन किया। पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने देवी पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। देवी पार्वती ने पूरा दिन पूजन करने के बाद रात्रि में जागरण भी किया। सुबह पारण के समय देवी पार्वती के पिता उनके पास पहुंचे। उनसे घर छोड़कर जंगलों में आ जाने का कारण पूछा। तब देवी पार्वती ने बताया, मन ही मन महादेव को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी, इसलिए महादेव जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न करने के लिए उन्हें जंगल आना पड़ा। तब से जो भी स्त्री सच्चे मन से भगवान शिव पार्वती का ध्यान कर इस व्रत को करती है उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है।